चलिए हम लोग आज का टॉपिक देखते हैं धातुओं का गुण धर्म। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग और चैप्टर जो स्टार्ट किए हैं उस चैप्टर का क्या नाम है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं कि नहीं, यही चैप्टर है आप लोग। और इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ चुके थे कि पदार्थ क्या कहलाते हैं, धातु क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं, हम लोग ये सब चीजों को देख लिए। अब ले जाइएगा धातुओं का गुण धर्म। धातुओं का गुण धर्म, धातुओं का गुण धर्म मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल। मतलब कि जो मेटल होते हैं, जो धातु होते हैं, आखिर हम उनको कैसे पहचानें, आखिर उनके गुण क्या होते हैं, आखिर उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जिसकी वजह से हम यह उनको पहचान सकते हैं कि हाँ ये क्या है कि मेटल है और ये नॉन मेटल है। जैसा कि अगर मान लीजिए कि आप हमारे हाथ में दो सब्सटेंस देख रहे हैं, एक मार्कर और एक स्केल, तो आखिर आप इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये धातु है और एक और धातु। तो सबसे पहले हम इसका गुण देखने जाएंगे, तो इसका पहला गुण है कि ये चमकीला होता है। कैसा होता है? यह चमकीला होता है। हाँ, यह चमकीला होता है, मतलब इनमें शाइनिंग होती है। चमकीला कहने का मतलब कि इनमें क्या होती है, शाइनिंग होती है, चमकीली होती है। दूसरा, यह ताप और विद्युत का सुचालक होता है। यह ताप और विद्युत का सुचालक होता है। अब कहेंगे सर जी ताप और विद्युत का सुचालक कहने का कहना क्या चाहते हैं? देखिए ये हमारा धातु है, अगर हम इस धातु को यहाँ पर गर्म करते हैं, अगर यहाँ पर गर्म कर रहे हैं और इसको जब हम यहाँ पर टच करेंगे तो हमको यहाँ पर भी इसकी गर्मी महसूस होगी। मतलब यह स्केल जो है आपका यहाँ तो गर्म कर रहे हैं, पर ये गर्म होते होते यहाँ तक गर्म होते जाएगा। अगर उसको छुएंगे तो छोड़ देते, क्यों? क्योंकि गर्म। जैसे अगर एग्जाम्पल में देखता है कि अगर तुम लोग कढ़ाई में कुछ लगाए नहीं लगाए और उसे जब छोड़ देता है तो देखता है कि ऊपर करेंगे और गर्म हो जाता है, छुआ नहीं जाता है, तुम लोग कपड़ा लेके उसको फिर हटा। अच्छा, वहीं पर हम इस अगर मार्कर को गर्म करते हैं पर इसको यहाँ पर भी छुओगे तो ये गर्म नहीं होगा, बल्कि खत्म होते जाएगा, गर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूल, दोनों के मॉलिक्यूल इसमें हीट का यानी ऊष्मा का इसमें संचारण हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये है, अगर हम यहाँ पर इसको जला रहे हैं तो इसका हीट अगर मान लीजिए कि यहाँ तक पहुंच जाए, क्यों पहुंच जाए? हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। चाहे अगर हम यहाँ पे इसको करंट भी देते हैं, बिजली भी दे रहे हैं इसमें, हम दे रहे हैं चल रहे विद्युत का, अगर हम इसमें बिजली भी दौरान करते हैं तो अगर हम इसमें अगर करंट पास आउट करा, जैसे मान लो हम इसमें करंट लगाए, तो जब करंट हम यहाँ पे लगा रहे हैं यहाँ पे छोड़ लाइन मारेगा नहीं मारेगा? नहीं विश्वास है जिसको वोल्ट में लगा के देखो, अगर नहीं मानता है तो विश्वास हो जाएगा। लेकिन अगर उसी चीज को अगर हम इस तरह यहाँ पे करंट लगा, क्या इसको करंट मारने वाला? नहीं मारने वाला। क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल के बीच में गैपिंग, तो इसमें करंट यानी कि विद्युत चार्ज, विद्युत जो है इसमें मूव नहीं कर पाता। बट किसमें भी, धातु में विद्युत हो या ऊष्मा, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, मूव करते हैं, घूमते हैं। इसलिए क्या है, यह ताप और विद्युत का सुचालक होता है। इसीलिए देखिएगा तो हम लोग वायरिंग करते समय या फिर कुछ चीजें करते समय हम लोग हमेशा धातु का ही प्रयोग करते हैं। और धातु का कभी वायरिंग किया है प्लास्टिक का तार का तारे में लगता है, तार क्या लगता है कि बिजली एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चल रही है। ठीक है तीसरा, ये ध्वनि होती है, ये क्या होती है? ध्वनि।
ध्वनि कहने का मतलब ये है कि इनमें अगर देखो इसको अगर पीटोगे अलग आवाज है, आ रहा है नहीं है? इसमें एक ध्वनि निकले लेकिन आया इसमें कहाँ आ रही है? लेकिन इसको आ रहा है नहीं है? तो इसमें आपका साउंड प्रोड्यूस होता है जबकि इसको उतना साउंड प्रोड्यूस नहीं। ये है आपके धातुओं के गुण। जब आप 10वीं क्लास में चले जाइएगा तो ये एक चैप्टर बन के है धातु और धातु। तो वहां पर हम इसके और भी ज्यादा आपके गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इसको इतना ही हम लोग रखें कि हाँ, ताकि आप लोग ये समझ पाए कि धातु में क्या गुण धर्म है, मोटा मोटी क्या है। दूसरा हेडिंग डालिएगा, बस कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लगा देंगे और धातुओं का गुण धर्म। हाँ, हेडिंग लगाइए आपको और धातुओं का गुण। और धातुओं का गुण धर्म पहला में लिखेंगे यह चमकीली नहीं होती है। दूसरा में इसका और गुण धर्म लिखेंगे यह ताप और विद्युत का यह ताप और विद्युत का यह ताप और विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक होता है। हाँ, एक समझते हाँ हाँ तीसरा में लिखिएगा ये ध्वनित नहीं होती। यह ध्वनित नहीं होती। मतलब ये एक तो साइनिंग इसमें नहीं है, चमकीला नहीं, चमकते नहीं। दूसरी बात प्लास्टिक को देखा चमकते वही लोहा सिल्वर चांदी जो चमकता है कॉपर दूध जब रिफ्लेक्ट नहीं तो प्लास्टिक का काला लग रहा है तो वो नहीं चमकता है। देख तुम्हारा चमक रहा है, अगर एक लोहा रहा तो चमक हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, वो लाइट नहीं। दूसरा इसमें ताप हो या विद्युत, इसमें ताप और विद्युत का कुचालक होता है, इसमें बिजली करंट नहीं मारने वाला, उष्मा भी नहीं महसूस। जिस जगह तुम बेंच लो और उस बेंच में हम करंट दौड़ा दें तुमको कौन फर्क पड़ने वाला है? जब तक तुम उस करंट पर न टच हो नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुमको करंट इसलिए नहीं मारेगा क्योंकि करंट उसमें चल ही नहीं है, बैक करंट। ये ध्वनित नहीं होता, इसमें ज्यादा आवाज मतलब मेटल की अपेक्षा इसमें उतना आवाज नहीं करता। अब लिखिएगा उपधातु, हेड क्या लिखिएगा? उपधातु। उपधातु उपधातु किसे कहेंगे? देखिएगा कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के धातु और अधातु के बीच के धातु और अधातु के बीच के या दोनों के गुण धर्म के या दोनों के गुण धर्म को प्रदर्शित करता हो
ऐसे तत्वों को उपधातु कहते हैं। ऐसे तत्वों को उपधातु कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, बोरान, सिलिकॉन, और जर्मेनियम। इत्यादि, जर्मेनियम और इत्यादि। देखिए ये ऐसे धातु हैं जो, ये ऐसे उपधातु हैं जो धातु के और अधातु दोनों का कैरेक्टर शो करते हैं। जैसे कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मेल का और फीमेल का दोनों का कैरेक्टर शो करते हैं। उसी प्रकार से ये ऐसे धातु हैं, उपधातु हैं, जो कि धातु का और दोनों के बीच का कैरेक्टर या दोनों का कैरेक्टर ये शो करते हैं। अब लिखिएगा, कैसे करिएगा, यौगिक, 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 यौगिक लिखेगा दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से, तत्वों के मेल से एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बने पदार्थ को, बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं, यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे जल, जल, नमक, चीनी, जल, नमक, चीनी, अल्कोहल, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। इत्यादि। इसमें से कुछ समझ में कि यौगिक किसे कहते हैं? बताइए। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, यौगिक के नाम हेडिंग करते हैं नीचे में, और मिलकर बने तत्वों के नाम इधर, मिलकर बने तत्वों के नाम। जैसे हम यहाँ पे अगर जल को ही लेते हैं,
किसको ले रहे हैं? जल को ही ले रहे हैं। तो जल में क्या क्या मिला है? हम अभी आपका डिफिनेशन क्या करता है? यह दूध या दूध से अधिक तत्व है और उससे मिलकर एक निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया हुआ हो। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बने जो पदार्थ होते हैं उसी को लोग क्या कहते हैं? यौगिक। क्या कहते हैं? यौगिक। जैसे हमारा एग्जाम्पल में हम जल दें, नमक, चीनी, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। अगर हम जल को भी देखते हैं तो जल का आप लोग देखेंगे कि दो भाग हाइड्रोजन होता है, क्या होता है? दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजन है कि नहीं? इसका तो फॉर्मूला होता है ना जल का, क्या होता है? H2O। तो यहाँ पर हम H2O को देख रहे हैं, जल का एक सूत्र होता है ना H2O। जब जल का एक सूत्र है तो देख रहे हैं कि दो को किसका है? दो तत्व किसका? हाइड्रोजन का दो भाग है कि नहीं? और एक भाग हमारा ऑक्सीजन है कि नहीं? तो दो अलग अलग तत्व हैं कि नहीं? अगर दो अलग अलग तत्व एक निश्चित मात्रा में मिले हुए हैं कि नहीं मिले? देखो यहाँ पे ये दो भाग है, ये एक भाग। तो अगर ये चारों भाग हो सकते, ये दोनों हो सकते, लेकिन नहीं, एक निश्चित अनुपात में मिला कि नहीं मिला? जब एक निश्चित अनुपात में इसका रासायनिक अभिक्रिया हुआ तब क्या बना? जल बना। क्या बन गया? जल बन गया। तो ठीक है ना, दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजन। वहीं पर अगर हम नमक को देखते हैं, किसको देखते हैं? नमक। अगर हम वहीं पर नमक को देखते हैं तो एक भाग सोडियम और एक भाग क्लोरीन। एक भाग सोडियम और एक भाग क्लोरीन। एक भाग सोडियम और एक भाग क्लोरीन। कहिएगा कि फार्मूला तब क्या होगा? इसका फार्मूला क्या होगा नमक का? एक भाग पर है क्लोरीन का और एक भाग पर है सोडियम। यही तो होता है ना। तो सोडियम का फार्मूला क्या होता है? Na होता है, क्लोरीन का Cl। तो देखिए Na एक अलग तत्व है कि नहीं? जहाँ की आप लोग अपने इस पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो Na देखिए सोडियम 11 नंबर पर दिखाई देगा। Na देखिए सोडियम 11 नंबर पर दिखाई दे रहा है और क्लोरीन आपको किस नंबर पर दिखाई देगा? 17 नंबर पे। 17 नंबर पर देखिएगा तो क्लोरीन दिखाई देगा। जब हम दोनों को एक निश्चित अनुपात में मिलाएं और इन दोनों का रिएक्शन कराएं तो हमको क्या प्राप्त? नमक प्राप्त। तो ये यौगिक का मतलब हम यही बताना चाहते हैं कि अगर दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक निश्चित अनुपात में उसकी रासायनिक अभिक्रिया हुआ है और उसके बाद वो पदार्थ बन रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? यौगिक है। क्या कहेंगे उसको? यौगिक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यौगिक समझ में आया कि नहीं? अभी अब कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड किस किस से मिलकर बना है? एक भाग कार्बन है और एक भाग ऑक्सीजन। एक भाग कार्बन और दो भाग ऑक्सीजन। दो भाग क्या है? ऑक्सीजन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CO2। देखो एक भाग कार्बन है कि नहीं? यहाँ एक भाग कार्बन है कि नहीं? यहाँ दो भाग ऑक्सीजन है कि नहीं?
दो अलग अलग तत्व है कि नहीं है? जब दो अलग अलग तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया तो कौन सा पदार्थ है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको आप उतार दें। हाँ, इसी तरीके से उतार दीजिए। यौगिक का नाम और मिलकर बने तत्वों को एक तरफ इसको लिखिए और एक तरफ इसको। यौगिक के नाम मिलकर बने तत्वों के नाम। हाँ, अगर दे सकता है तो कुछ अच्छा रहेगा। जैसे हम ये दिए हुए तीन चीज का निशान अगर आप ही दे दीजिएगा तो ठीक रहेगा। यौगिक का मतलब ये होता है कि जब दो अलग अलग तत्वों या दो तत्वों से मिलकर बने जो पदार्थ हैं उनको हम क्या कहेंगे? यौगिक है। समझना नहीं है? अगले वही का हम देखेंगे। जैसे हम उदाहरण अपने आसपास की चीजों को लेंगे तो हमको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। जैसे हम पानी को देखते हैं, पानी को तो हम रोजे देख रहे हैं, नमक को भी रोजे देखते हैं, चीनी को भी रोजे देखते हैं, अल्कोहल को भी देख ही रहे हैं। भले बिहार में बंद है लेकिन देख ही लेते हैं कहीं ना कहीं। कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम CO2 है, एक गैस एक प्रकार। तब देख रहे हैं कि सब चीजों को इसका फॉर्मूला क्या है। अच्छा, देख रहे हैं कि सब अलग अलग तत्वों से मिल करके बना, जिसको हम क्या कहेंगे? यौगिक। उतारिए जल्दी। हम लोग जब हम मिलते हैं तो आप लोग देखेंगे विलम्ब होगा। हो गया? नोट पे लिखिएगा। नोट पे लिखिए। नोट पे लिखिएगा। उपयुक्त सभी यौगिक उपरोक्त 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 सभी यौगिक मतलब ऊपर के सभी यौगिक एक निश्चित अनुपात में ही बनते हैं। एक निश्चित अनुपात में ही बनते हैं।
एक निश्चित अनुपात में ही बनते हैं। इन पदार्थों को बिना रासायनिक प्रक्रिया के इन पदार्थों को बिना रासायनिक अभिक्रिया के अलग नहीं किया जा सकता है। हाँ, इन पदार्थों को बिना रासायनिक प्रक्रिया के अलग नहीं किया जा सकता है। इनमें उपस्थित सभी संघटक बने यौगिक से संघटक बने यौगिक से पूरी तरह मिश्र है। मिश्र है। अब हेड चाहिएगा मिश्रण। यौगिक हो गया, मिश्रण डाल। मिश्रण हेडिंग डालिएगा मिश्रण। क्या हेडिंग डालिएगा? मिश्रण। मिश्रण हेडिंग डालिए, लिखिएगा ऐसे पदार्थ जो एक से अधिक तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना हो। वे मिश्रण उन्हें मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा, जैसे में जल में चीनी, हो गया। रक्त वायु और नमक का। हाँ, रक्त वायु और नमक
नमक, बालू का मिश्रण इत्यादि। बात समझे? मिश्रण का मतलब समझ में आया कि नहीं? जैसे आटा देखा, पानी भी देखा। जब आटा और पानी को गूंथ देते हैं तो आपस में मिला देते हैं तो रोटी बनाने के लिए एक पदार्थ तैयार करते हैं, इसी को मिश्रण। जैसे जल में जल एक देखो अलग है तो अलग एक यौगिक है कि नहीं? चीनी भी अलग यौगिक है कि नहीं? जब दो दो अलग अलग यौगिकों को या तत्वों को एक साथ अगर मिला दीजिएगा तो क्या कहते हैं? मिश्रण। अलग अलग क्या लिखते हैं? ऐसे पदार्थ जो एक या एक से अधिक तत्व या यौगिकों से मिल करके बना हो उसे क्या कहते हैं? मिश्रण करते हैं। जैसे तुम्हारा चावल देखना है, अब पानी और दूध को मिला दिया तो क्या बन गया? भात। इसको क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। दाल देखना, दाल दाल पानी नमक हल्दी मसाला सब डालेंगे तो दाल बन जाएगी, पका देगा तो दाल बनेगी। मिश्रण का मतलब कि अलग अलग पदार्थों को मिश्रित कर दिया जाए उसको हम क्या करते हैं? मिश्रण करते। अब जब सवाल में सर जी यौगिक में भी तो वही बतिया बोल रहे थे कि अलग अलग तत्वों को से मिल करके यौगिक बनता है और मिश्रण भी आप लगभग वही चीज करें कि अगर अलग तत्व हो या एक अगर इन दोनों के मिल से तो क्या बन रहा है? मिश्रण बन रहा है। तो आखिर दोनों में कुछ तो अंतर होना चाहिए था ना। आखिर यौगिक और तत्व में अंतर क्या है? तो हेडिंग क्या लिएगा? यौगिक तथा तत्व में अंतर। नहीं, यौगिक तथा मिश्रण में यौगिक तथा यौगिक तथा मिश्रण में अंतर। यौगिक तथा मिश्रण में अंतर। बीच में पाई खींचो, इधर लिखो यौगिक और इधर लिखो मिश्रण। यौगिक में पहला लिखना तत्व क्रिया करके, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। और मिश्रण में लिखना मिश्रण में क्या लिखिएगा? तत्व या यौगिक मिलकर मिश्रण का निर्माण करें। तत्व या यौगिक मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं। हो गया? दूसरा पॉइंट में लिखना यौगिक में लिखना यौगिक नया पदार्थ होता है। यौगिक नया पदार्थ होता है। मिश्रण में लिखिएगा यह नया पदार्थ नहीं होता। यह नया पदार्थ
नहीं होता है। इसे सिर्फ तीसरा में लिखिएगा, इसे सिर्फ रासायनिक, इसे सिर्फ रासायनिक विधियों द्वारा ही अलग किया जा सकता है। और इसे लिखिएगा किसमें, इसे भौतिक विधियों द्वारा अलग, इसे भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। अलग किया जा सकता है। चौथा, इसके संघटकों का पूरी तरह से नहीं, संघटकों का नियत अनुपात होता है। हाँ, नियत अनुपात मतलब इसका एक निश्चित अनुपात होगा, कितने होगा तब पे जाके, जबकि इसमें कोई अनुपात वगैरह नहीं था। चीनी में पानी घोलकर तुम्हारी मर्जी, तुम है करियो बोल, चीनी में नमक और पानी होता है तो तुम्हारी मर्जी, एक ड्रॉप इसका एक ड्रॉप इसका, ऐसा नहीं कर सकता है। तो ये इसमें बिना अनुपात का कोई यौगिक बनेगा ही नहीं। अगर तत्वों को मिला रहे हो बिना अनुपात में करोगे तो नहीं होगा, इसमें बिना अनुपात का भी काम चल जाए। चौथा लिखिएगा इसका, इसके संघटकों का नियत अनुपात नहीं होता है। नहीं होता है। पांचवा में लिखिए, इसमें उपस्थित, हाँ, इसमें उपस्थित संघटक पूरी तरह से मिश्र होते हैं। और इसमें उपस्थित संघटक अपने अपने गुण धर्म को प्रदर्शित करते हैं। अपने अपने गुण धर्म को प्रदर्शित
करते हैं। लिख लीजिए। अब लिखिएगा तत्व और यौगिक में अंतर। बस एक बात, ये यौगिक और मिश्रण में अंतर था ना। हाँ अच्छा है। यौगिक तथा मिश्रण में अंतर हो गया। अब मेरे चलिएगा तत्व और यौगिक में अंतर। इसको मिटा दे ऊपर से। तत्व और यौगिक में अंतर। तत्व और यौगिक में अंतर, ये हो गया है। बीच में पाई खींच लीजिए। एक तरफ तत्व और एक तरफ यौगिक। तत्व और यौगिक में अंतर। तत्व में पहला लिखिएगा, इसमें सिर्फ एक ही प्रकार के इसमें सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। परमाणु पाए जाते हैं। यौगिक में लिखिएगा, इसमें दो या दो से अधिक प्रकार के, इसमें दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। हो गया। इसमें लिखिएगा दूसरा में, इनको न तो भौतिक और नहीं रासायनिक, न तो भौतिक नहीं रासायनिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। नहीं, भौतिक विधियों से ही, हाँ विधियों से ही, विधियों द्वारा ही अलग किया जा सकता है। मतलब इनको ना तो भौतिक ना तो रासायनिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। मतलब ये तो ना भौतिक प्रक्रिया के द्वारा अलग होगा, ना ही रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अलग होगा। क्यों नहीं अलग? एक के तत्व, अब हाइड्रोजन में तुमका अलग, अब इनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को देखोगे
तो उतना भी आपको डिटेल में नहीं जाना है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है कि इसको न तो भौतिक के द्वारा और न तो रासायनिक विधियों के द्वारा इसको अलग किया जा सकता। मतलब जबकि अगर हम यौगिक की बात कर लें तो इन्हें सिर्फ रासायनिक विधियों के द्वारा ही अलग कर सकते हैं। इन्हें सिर्फ रासायनिक विधियों द्वारा ही अलग किया जा सकता है। तीसरा लिखिएगा, ये पदार्थ के मूल रूप में, पदार्थ के मूल रूप में होते हैं। और इसमें लिखेगा तीसरा में, ये तत्वों से बने, ये तत्वों से बने पदार्थ, ये तत्वों से बने नए पदार्थ होते हैं। अब समझ में आ गया तत्व और यौगिक में क्या क्या अंतर होगा? निहाल देखो, तत्व जो होता है केवल इसमें एक ही प्रकार का परमाणु हो, जबकि इसमें दो या दो से अधिक प्रकार का परमाणु होता है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, इसमें तुम्हारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये अलग अलग हो, जब यहीं पे देखोगे दो या दो से अधिक तत्व यौगिक बना रहता है H2O। तो देखो दो से अलग, दो अलग अलग चीज बनाए नहीं बने, तो दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु हुए नहीं। वहीं पे क्या कर रहे हैं कि इनको ना तो हम भौतिक प्रक्रिया के द्वारा ना तो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा इनको कैसे हम अलग नहीं कर सकते। बट अगर हम इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना चाहें तो कैसे कर रहे हैं? किस प्रक्रिया के द्वारा? रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा। अच्छा मतलब पानी है, इसको दे दिए, कहीं ऐसा अभी तो पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर देगा, उसको रस करने के लिए तुमको रासायनिक विधि अपनाना पड़ेगा, भौतिक विधि से ये नहीं हो पाएगा। इसमें क्या करें कि जो पदार्थ अपने मूल रूप में ही होते हैं, जो इनका मूल रूप पाया जाता है वैसे मतलब ओरिजिनल असर। बट यही पर हम देखेंगे कि जो यौगिक होते हैं जैसे तत्वों से बने नए पदार्थ, जैसे आप देखो हाइड्रोजन होगा, क्या मान लीजिए कार्बन, इसमें कार्बन कार्बन के रूप में पाया जाता है, यहाँ पर देखोगे तो कार्बन और ऑक्सीजन अगर दोनों को मिलाए तो क्या बना? कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो ये दो अलग अलग तत्वों से मिलकर एक नया पदार्थ बनाया नहीं बने। तो यही अंतर है तुम्हारा तत्व और यौगिक। कोई पूछ देगा तो आराम से हो जाएगा, तत्व और यौगिक में भी अंतर हो गया, यौगिक और मिश्रण में भी अंतर हो गया, तत्व किसे कहते हैं ये भी बताया गया, मिश्रण किसे कहते हैं ये भी बताया गया, और सॉरी यौगिक किसे कहते हैं ये भी बताया गया। कल हम लोग टॉपिक करेंगे कि पदार्थ के मतलब पदार्थ इसका समराइज कब कर देंगे, टेबल टाइप का बनाएंगे, इसमें आप बताएंगे पदार्थ को दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं, जैसे कि शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ के कौन कौन से भाग होते हैं और मिश्रण के कौन कौन से भाग होते हैं, अब आगे हम इस पर कल चर्चा करेंगे। आज इतना है।